हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जीके के टॉप 10 क्वेश्चन के लेकर के आ रहा हूं। ये यूपी होमगार्ड, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए है स्पेशल क्लास है। टॉप 10 क्वेश्चन मतलब यहीं से प्रश्न आपके क्वेश्चन जो होगा वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। डेली सुबह 11 बजे होती है ये क्लास और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आपको शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे और कितने प्रश्न इन 10 में से आपने सही किया है। जी हाँ, ये टॉप 10 क्वेश्चन में से अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी फिर तैयारी सही चल रही है, और अगर आप 5-6 पे हैं तो आप बहुत वीक हैं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाई साहब असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा या ध्यानचंद? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और ये है जो है कौन है? मिल्खा सिंह है। कौन है? मिल्खा सिंह विल बी योर राइट आंसर। अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंकगणित या न्यूमिज्मेटिक्स, भूगोल या पुरातत्व? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यूमिज्मेटिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन का अगर बात कर रहा है प्रावधान राष्ट्रपति शासन का, तो ये है 356 में। कौन सा है? 356 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 360 में वित्तीय आपातकालीन घोषणा है, और 52 में है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा, और अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो मैंने चारों बता दिए। जो बताने वाला होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो ऑप्शन जरूर बताया जाएगा। मैंने कहा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विल बी राइट आंसर। राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, राष्ट्रीय आपातकालीन 52 में है, और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकालीन जो है क्या है? 360 में है। ये अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा है, और दुआ करना कि कभी लगे भी ना। और 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद। आगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, भास या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी है? समतल, बेलनाकार, गोलाकार, गोल लेकिन चपटी या अंडाकार? जी हाँ, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये हो जाएगी गोल लेकिन चपटी। क्या हो जाएगी? गोल लेकिन चपटी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पृथ्वी की पूछ रहा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या अन्नपूर्णा? तो जो पृथ्वी की पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सी हो जाएगी भाई साहब? जब विश्व की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, तो वही तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। बस बात खत्म, पैसा हजम, यानी कि आपका विल बी राइट आंसर। भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित है? तो ये भूमध्य जो रेखा है ये अपने भारत के मैप के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये होगा पूर्वी पश्चिम में। कौन सा होगा? पूर्वी पश्चिम में स्थित है। आगे, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जी हाँ, क्षेत्रफल की एरिया से पूछ रहा है। आपका 9वां सवाल प्रश्न कह रहा है, यानी 29 इसलिए क्योंकि हमारी तीसरी सीरीज है, आज ये तीसरी क्लास है इसलिए मैं ऐसा
29 नंबर लिख करके लाऊं, क्योंकि टॉप 10 होते हैं मैं ऐसे करा के, और एक हफ्ते में एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारा रिवीजन एक हफ्ते में हो जाया करे। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा राजस्थान अपना। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, पृथ्वी को, या यूरेनस को, या बृहस्पति को? जी हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन है? तो ये भैया है पृथ्वी। क्या है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को ही तो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले आप क्या है कि ये क्लास अब ख़त्म होने वाली है। आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे। मिलते हैं कल फिर सुबह 11 बजे और सुबह 7 बजे डेली इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें।